राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। 23वां दिन है आज सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को, और अब तक टोटल 14 से 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कल एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि 2 शूटर पकड़े गए हैं, प्रियव्रत और कशिश। इनसे पहले एक केशव नाम के बंदे की भी गिरफ्तारी दिल्ली की स्पेशल सेल ने करी हुई थी, और 11 से 12 गिरफ्तारियां पंजाब पुलिस ने की हुई हैं। 4 शूटर इस टाइम फरार चल रहे हैं। अब जब ये लोग पकड़े गए हैं तो कल ही गोल्डी बराड़ की एक ऑडियो कॉल सामने आई जो कि पंजाबी में थी और बड़ी डिस्टर्ब करके थी। जो साउंड था उसका, आप लोग मतलब बहुत दिक्कत हुई हमको, पूरा दिन से ही लग गया आज उसको एक ब्रीफ बनाने में उसका। और इस वीडियो में एक शॉर्ट सी वीडियो लेके आए हैं, सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो गोल्डी बराड़ ने बताए हैं कि क्यों सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया। साथ ही उसने अपनी भी साइड रखी है, जो हो सकता है ये चीज जो उसने करी है ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो, अपने आप को जो उसके खिलाफ एक तरफा हेट फैली हुई है इस टाइम। लोग, आप सबको भी पता है लोग कितना वो कर रहे हैं कि एनकाउंटर कर दो जो भी पकड़ा जा रहा है उसको, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले से जनता प्यार करती थी और एक लेजेंड सिद्धू मूसेवाला था। ये बात ना सिर्फ हम बोल रहे हैं बल्कि गोल्डी बराड़ ने भी अपनी कॉल में मानी कि सिद्धू मूसेवाला एक बेहतरीन सिंगर था, और जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड ये हुआ है ये हम चाहते नहीं थे। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी सिद्धू मूसेवाले के साथ नहीं थी, बट हमें सिद्धू को मारना पड़ा। ये सब चीज मैं अभी डिटेल में आगे बात करूंगा। इसके साथ ही इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि क्या इस केस में अपडेट चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई की जो रिमांड है उसका आज आखिरी दिन था, अब आगे क्या होगा। प्रियव्रत वगैरह जो दिल्ली में, उनके साथ क्या होगा। साथ ही जो 4 गैंगस्टर भागे हुए हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे। इसके साथ जो तीसरी चीज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा कि कुछ ना पॉइंट्स निकल कर आते हैं पूछताछ के दौरान जो बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं। तो 2-3 पॉइंट वो भी आज सामने आए हुए हैं। जैसे कि एक पॉइंट है कि पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर हत्याकांड को भी अंजाम दिया जा सकता था, ये बात भी चल रही थी। तो इसके बारे में भी डिटेल में करूंगा। आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और अगर आप लोगों को मेरी न्यूज़ अच्छी लगती है, मेरी अपडेट अच्छी लगती है और सिद्धू भाई के जस्टिस दिलाने के लिए आप लोग हमारे साथ हो, #जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला कमेंट कर दो। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि हमारी जो फैमिली है जो जस्टिस की मांग कर रही है वो बड़ी हो जाए और इस मिशन को हम सिरे चढ़ाकर ही दम ले। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्डी बराड़ की जो ऑडियो कॉल है उसमें क्या सार है उसका, क्या 10-12 जो पॉइंट है वो उसने रखे हैं और किन 2 सिंगरों का जिक्र उसने अपने इस कॉल में किया है। दोस्तों, जितने भी पॉइंट हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट आप लोगों के साथ मैं मिस करूं, इसलिए मैंने फ़ोन में, दूसरे फ़ोन में नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं उससे पढ़कर आपको डिटेल में बताता रहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि विक्की मिद्दू खेड़ा दी मौत दा असी लिया बदला। ये बात गोल्डी बराड़ ने बोली है। विक्की मिद्दू खेड़ा हत्याकांड जो हुआ था पिछले साल, सबसे पहले दिन से ही ये चीज़ तो सामने आ गई थी आफ्टर द पोस्ट ऑफ गोल्डी बराड़ कि हाँ भाई ये एक गैंग वॉर है, अगर बदला है, और ये बदला किसका है, विक्की मिद्दू खेड़ा का बदला है। और ये सबसे पहला पॉइंट है उस चीज़ का। सिद्धू मूसेवाला नू मिली उसकी गलती की सजा। कहीं ना कहीं ये लोग मान रहे थे कि सिद्धू मूसेवाले ने गलती करी है। जो शगुन उसका मैनेजर है, जबकि वो मैनेजर उसका था भी नहीं, ये बात उसने बाकायदा बोली है गोल्डी बराड़ ने भी, कि दुबई में सिद्धू मूसेवाले ने कुछ दिन शगुन को अपने साथ रखा था और ऑस्ट्रेलिया भागने में सिद्धू ने उसकी मदद करी। तो ये आरोप गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर लगाए। सिद्धू ने बचाई सी शगनप्रीत नू रखिया सी नाल। हाँ, ये देखो मैंने वो जो पॉइंट करा वो डिस्कस हुआ है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई नू सिद्धू रोज करदा सी मैसेज। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला पॉइंट है, जहाँ जो गोल्डी बराड़ ने बोला कि रोज लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला की तरफ से टेक्स्ट मैसेज किए जाते थे और ये हमारे ग्रुप का ही बंदा था, हमारी इससे कोई ऐसी खास दुश्मनी नहीं थी। ऐसे ऐसे आरोप गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर लगाए हैं। यहाँ तक भी बोला है कि डेली गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज सिद्धू मूसेवाला की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई को किए जाते थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये आगे चलकर पता लगेगा। आप लोग भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये एक स्टंट है अपनी साइड रखने का और लोगों की जो इतनी हेट लोगों की गोल्डी बराड़ के प्रति है उसको कम करने का, या फिर इन चीज़ों में कोई सच्चाई भी है। करण औजला दे घर गोलियां सिद्धू दे कहनते चलियां सी। आप लोगों को बता दूं,
पिछले कुछ दिन पहले ही करण औजला, जो कि बहुत मशहूर सिंगर है पंजाब के, उनके कनाडा में एक पुराना जो उनका घर था, उनका भी क्या, उनके दोस्त का ही घर था वो, उसके वहाँ फायरिंग हुई थी और उस फायरिंग में हैरी छत्ता जो ग्रुप है, हैरी चट्टा, उसका नाम आया था। और इस चीज़ को गोल्डी बराड़ कह रहा है कि इसमें सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। अब तक तो किसी भी पूछताछ या रिपोर्ट में ये चीज़ सामने नहीं आई थी, बट गोल्डी बराड़ ने आरोप लगाए हैं। करण औजला ते दबाव पाउन दी करदा सी गल, कि करण औजला जो उसके अपोजिट सिंगर था सिद्धू मूसेवाला, और करण औजला की जो कंट्रोवर्सी थी बहुत पुरानी थी और दोनों ही बहुत अच्छे सिंगर हैं। और हम कह सकते हैं कि जो इनकी फाइट के बाद जो गाने आते थे, जो रिप्लाई आते थे, उसको लोग बहुत पसंद भी करते थे। एक महकमा पूरा था जो सिद्धू का फेवर करता था, तो एक पूरा ग्रुप था लोगों का, पूरी ऑडियंस थी जो करण के साथ भी थी। तो ये कहा गया गोल्डी बराड़ द्वारा कि करण औजला पे दबाव सिद्धू मूसेवाला पड़वाया करता था। एक है चुस्पिंदर चहल, जो कि मानसा से एक यूथ लीडर थे कांग्रेस के और टिकट के दावेदार थे उसी सीट से जहां से सिद्धू मूसेवाला ने एमएलए के चुनाव लड़े और हारे। उस पर भी दबाव डलवाया जाता था और उसको धमकियां दिलवाई जाती थी सिद्धू मूसेवाला के द्वारा। ये भी एक आरोप गोल्डी बराड़ ने लगाया है। इनकी जो फाइट रही चुस्पिंदर चहल की और सिद्धू मूसेवाला की, इलेक्शन के दौरान ये बहुत वायरल हुई थी। कांग्रेस का होने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ खुलकर चुस्पिंदर चहल ने भाषण दिए और ये आप कह सकते हो कि सिद्धू मूसेवाला को पीछे से हरवाने वाला एक इंसान चुस्पिंदर चहल भी बताया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, मानसा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि चुस्पिंदर चहल ग्रुप द्वारा सिद्धू मूसेवाला को भी हरवाया गया था। 36,000 वोट हालांकि सिद्धू मूसेवाला को इस इलेक्शन में मिली थी और आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की वो एक हवा थी जिसमें बहुत बड़े बड़े लीडर हार गए, तो सिद्धू भी उसमें हारे, तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। आगे चलकर पॉलिटिकल जो करियर है वो तो शुरुआत ही उनकी हुई थी। एक जो दूसरा नाम, पहला नाम तो मैंने बता दिया करण औजला जो सिंगर है उनका था। अब जो दूसरा नाम आया है, चौंकाने वाला जो नाम आया वो आया कि आरनेत, एक बहुत मशहूर सिंगर हैं, आप लोगों ने बहुत सारे गाने भी सुने होंगे। आरनेत की बुआ के लड़के ने विक्की मिद्दू खेड़ा के कातिलों को रोटी खिलाई थी, रोटी भेजी थी उनके लिए। ये एक बहुत बड़ा आरोप है और किस बुनियाद पर ये आरोप लगाया गया है इसको आगे चलकर देखना होगा, क्योंकि पंजाब पुलिस भी चाहेगी कि इस चीज़ पर जांच करेगी। आरनेत के बुआ का जो लड़का है उसने ये खाना विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्यारों को खिलाया था। असी सिद्धू नू 2 साल पहला भी मार सकते सी, ये भी कहा कि हम 2 साल पहले सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर सकते थे। लॉरेंस नू नाजायज ढंग नाल किया जा रहा है, उहदे कोल फोन भी नहीं सी। हाँ जी, ये कहा गया है कि लॉरेंस को तो बिना बात फंसाया जा रहा है, उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था और उसके ऊपर सारा जो है ये जो गेम है सारी डाली जा रही है। ये कहना है गोल्डी बराड़ का। अब ये किस दबाव में बोला है, किस में नहीं, या क्या इस चीज़ से वो साबित करना चाहता है, तो अब आगे चलकर इस चीज़ का पता लगेगा। बट अभी पूछताछ में तो साफ हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई को भी पता था। एक जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ इस पूरी कॉल रिकॉर्डिंग में मैंने सुनी और जो नोट करी है वो है कि एक बहुत बड़े बाहुबली हैं मुख्तार अंसारी नामक, उत्तर प्रदेश के, और इस टाइम बहुत खबरों में है। योगी जी हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम, इनसे इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो मुख्तार अंसारी आपको पता होगा पंजाब की जेल में ही बंद रहे थे। मुख्तार अंसारी ने सिद्धू मूसेवाला को थापी मार के कहा सी कि असी तैनू पंजाब दा चंदबान बना देंगे। चंदबान, तो ये जो चंदबान है ये बहुत, ये आप कह सकते हो पंजाब का नंबर 1 गैंगस्टर था, सबसे पहला गैंगस्टर आप कह सकते हो इनको कहा जा सकता है। तो डिम्पी चंदबान आप लोगों ने सुना होगा नाम। तो ये चाहते थे कि मुख्तार अंसारी ने ये बात बोली। अब इस चीज़ में क्या सच्चाई है क्या नहीं, क्या वाकई में सिद्धू मूसेवाला की मुलाकात कभी मुख्तार अंसारी से हुई थी, या फिर ऐसे ही ये सब झूठ की एक बुनियाद गोल्डी बराड़ द्वारा बनी जा रही है। एक चीज़ और जो गोल्डी बराड़ ने बहुत बार बोली अपने इस कॉल में कि साढ़े तो किसी ने नहीं सगो असी खुद करवाया सिद्धू दा कत्ल, कि हमसे किसी ने नहीं, हमने खुद सिद्धू मूसेवाले को मारा है। ये चीज़ गोल्डी बराड़ ने बोली। सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बढ़िया गायक सी, ये बात भी उन्होंने बोली और अपने इस ऑडियो कॉल में। सिद्धू ने कीतिया गलतियां ते दित्ती ससी सजा, ये एक पॉइंट रखा कि सिद्धू ने बहुत सारी गलतियां करी थी, इसका अहंकार था, अहंकार वर्ड भी यूज़ किया, और उस अहंकार की वजह से हमने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया। और ये बोला है लास्ट में कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जो हमारे भाई मरे हैं
विक्की मिद्दू खेड़ा जैसे, उन सब की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। देखो दोस्तों, ये सब पॉइंट्स जो गोल्डी बराड़ ने अपनी इस कॉल में रखे, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि सब बातें सच ना हो या सब बातें झूठ ना हो। जितने भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ वीडियोस में, खबरों में, तो यही कहा जा रहा है कि अब ये लोग क्या है, अपनी सिंपैथी चाहते हैं लोगों से और इसलिए अपनी साइड रखना चाह रहे हैं। इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है आगे चलकर, जब धीरे धीरे सारा ये केस खुलेगा। 99% तो ये केस खुल चुका है। बाकी अब जब 4 शूटर और पकड़े जाएंगे, जो कोरोला वाले जो 2 शूटर थे, जगरूप रूपा साथ ही मनप्रीत मन्नू, वो जो था वो पूरा मॉड्यूल दोनों शूटर्स का, वो दूसरी साइड से आए थे, वो भी बहुत सारी चीज़ें सामने खोलेंगे। तो ये केस आगे चलकर खुलेगा। अब बात करते हैं कि इस केस की अपडेट क्या है। दोस्तों, आज लास्ट डे है लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड का। कल मानसा कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि वीडियो कॉल के थ्रू पेश करेंगे या फिजिकली भी लेकर जाएंगे। हो सकता है वीडियो कॉल के थ्रू पेश किया जाए। और सब पूछ रहे हो कि आगे क्या होगा लॉरेंस के साथ, तो अभी और पुलिस रिमांड लॉरेंस की ले सकती है और पूछताछ अभी कर सकती है। इसके अलावा जो 2 शूटर और तीसरा केशव दिल्ली की स्पेशल सेल के पास हैं, प्रियव्रत, कशिश, केशव, इन तीनों को भी पंजाब लाया जा सकता है। ये लोग अभी रिमांड पर हैं और जल्दी जैसे लॉरेंस को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पंजाब आए हैं, ऐसे इन तीनों को भी लाया जाएगा। और प्रियव्रत फौजी से जब पूछताछ होगी तो बहुत सारी कड़ियाँ इस केस में जुड़ेंगी और बहुत सारी नई नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी। वेपन्स के बारे में भी जो खबर आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। पूछताछ के दौरान जो दिल्ली स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है, ये पता लगाएगी जो वेपन यूज़ हुए हैं, हो सकता है कि ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से आए हों। अब कहाँ वो वेपन हैं जो असलियत में यूज़ हुए थे, उनके बारे में भी पता लगाना है। ये बहुत बड़ा एक वो है, क्योंकि ऐसे ही खुले में वेपन पड़े हैं और बिना वेपन के तो कोई आगे के कोर्ट की प्रोसीडिंग चल ही नहीं सकती। सबसे पहली चीज़ वेपन की बरामदगी होती है। तो बहुत ज़रूरी है, देखना होगा कि कब तक जो ये वेपन्स हैं बरामद हो जाते हैं। जल्दी हो जाएंगे। अब जो ये केस है जल्दी खुल जाएगा। जो 2 पॉइंट और सामने आए हैं, पहला कि पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर, पुलिस यूनिफॉर्म में हत्याकांड को अंजाम देने का पूरा प्लान था, घर में घुसकर मारने का प्लान था। ये बात भी अब पूछताछ में दिल्ली स्पेशल सेल की में सामने निकल कर आई है कि यही पंजाब पुलिस की कपड़ों में ये लोग सिद्धू मूसेवाला की हवेली में जाते और वहाँ जाकर इस हत्याकांड को अंजाम देते। बट उनके पास मौका 29 मई को ही मिल गया था, जब संदीप केकड़ा ने उनको खबर दे दी कि सिद्धू भाई हैं जो वो फॉर्चूनर गाड़ी में नहीं है एक तो, और ना ही गनमैन है। तो इन्होंने उसी टाइम ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लिया कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को इन लोगों ने अंजाम दे दिया। दोस्तों, जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड शुरुआती जांच चल रही थी इस चीज़ की, तब बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। उनमें सबसे पहला नाम आया था कि शाहरुख ने भी रेकी करी है। दिल्ली का शाहरुख है, दिल्ली के उस शाहरुख की तस्वीरें परिवार के पास मिली हैं। बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला भाई के घर में बैठकर शाहरुख ने चाय तक पी और उसने प्लान बनाया था कि सिद्धू भाई को घर में ही मारना है। बट जैसे ही उसने देखा कि 8 गनमैन विद असॉल्ट राइफल सामने खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबरा गया। उसको ये था कि मार तो मैं दूंगा, बट मेरा भी जिंदा बचकर जाना यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ जो है, ये सोर्सेज के थ्रू हमें ये भी पता लगा है कि जो फोटोग्राफ है वो भी, और साथ ही ये बात है कि शाहरुख आया था, ये चीज़ मानी है खुद सिद्धू मूसेवाला के जो पिताजी हैं उन्होंने, कि हाँ ये बंदा आया था और जब उस टाइम 8 गनमैन सिद्धू के पास हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये सारी शॉर्ट में मैंने एक बार आपको अपडेट बताई हैं और जो भी अपडेट इस केस से निकल कर आएंगी वो मैं बता दूंगा। इंस्टाग्राम पर कल मैंने बोला था कि जो भी हथियार बरामद हुए हैं उनकी तस्वीरें मैं स्टोरी पर लगा लूँगा इंस्टाग्राम की। वहाँ पर मेरे अकाउंट पे इतनी सारी रिक्वेस्ट, इतने सारे मैसेज आ गए कि मेरे अकाउंट को 1-2 दिन के लिए प्राइवेट करना पड़ गया है। तो आप लोग आइए वहाँ पर और मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज में मैं सबसे बात कर रहा हूँ, बट स्टोरी वगैरह लगाने में थोड़ी दिक्कत वहाँ पर हो रही है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।